शांति। ज्ञान की एक बूंद से जीवन मुक्ति प्राप्त करने वाले निर्माण चित्त हिम्मतवान आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। आज की मुरली से एक बहुत ही मनोरंजक प्रश्न है कि हमारी कौन सी पुकार बाबा सुन लेते हैं, हमारी मांग पूरी कर देते हैं, तो हम खुश होने के बजाय दुखी हो जाते हैं। है ना कितनी वंडरफुल बात। इसका उत्तर सुनेंगे हम मुरली में। एक और प्रश्न है, माया जिन्न है या हमें जिन्न जैसा बनना है, उस जैसा काम करना है? क्या समझते हैं? सुनेंगे ये भी बाबा के ही शब्दों में। अपना कर्म भोग कैसे समाप्त करें, बाप दादा के दिल तक नशीन कैसे बने, जानने के लिए सुनते हैं 27 सितंबर 2023 की मधुर वाणी। मीठे बच्चे, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने, इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो, अपनी देह से मोह निकाल दो। कुछ क्लू मिला? कालों का काल आया है। हमने ही तो पुकारा ना बाबा को, तो बाबा आ गए। अब हमको जाना पड़ेगा उनके साथ में, शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। बाबा तो हमारी पुकार सुन के आ गए ना। तो बाबा कहते, कालों का काल आया है तुम सबको वापस ले जाने, इसलिए याद से विकर्मों का बोझा खत्म करो, अपनी देह से मोह निकाल दो। अब चाहे हम दुखी हों या कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा ही हमें बाबा के साथ। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब चलने का समय आ गया है, मैं आ गया हूँ वापस ले जाने। तो विकर्मों का बोझा खत्म करना है, हिसाब किताब हमें चुकतू करने हैं और अपनी देह तो छोड़नी ही है ना, इसलिए इस देह से मोह निकाल दो। प्रश्न है आज का, भक्तों की कौन सी पुकार जब बाप सुन लेते हैं तो भक्त खुश होने के बजाय दुखी होने लगते हैं? तो उत्तर में बाबा कहते, भक्तों पर जब दुख आता है तब कहते हैं, हे भगवान मुझे इस दुख की दुनिया से ले चलो, मेरी इस पतित दुनिया में दरकार नहीं। लेकिन जब बाप पुकार सुनकर ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। हमने बुलाकर गलती की। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए। बाबा आ गए हैं एकदम दवाई लेकर, सुख का इंजेक्शन लेकर। लगाना है ना। तो बाबा कहते हैं कि पुकार सुनकर बाप जब ले जाने के लिए आते हैं तब रोते हैं। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाएं। तो बाबा तो हमें निरोग धाम में ले जाने के लिए आए हैं, तो फिर अब दुखी क्यों हो रहे हैं? अब तो सारे दुख दूर होने वाले हैं, तन मन सब कुछ दुरुस्त होने वाला है। तो बाबा ने आज ये बताया कि भक्त मेरे आने से खुश होने के बजाय दुखी हो जाते हैं। गीत बजा, दूर देश का रहने वाला आए देश पर आए। तो दूर देश से हमने बुलाया और बाबा आ गए। ओम शांति। दूर देश में बाप भी रहते हैं और तुम बच्चे भी रहते हो। अब यह बाप यहाँ क्यों आया है? बाप को क्यों याद करते हैं? हे भगवान आओ, आ करके हमको वापस ले जाओ। यह आत्मा कहती है अपने घर मुक्ति धाम ले जाओ। यह तो जैसे कालों के काल को पुकारते हैं। भक्ति मार्ग में समझ नहीं है हम किसको पुकारते हैं कि हमको इस पतित दुनिया के संबंध से छुड़ाकर साथ ले चलो, हमको यहाँ रहने की दरकार नहीं है। और फिर कोई की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितने दुखी होते हैं, रोते पीटते हैं। सबको स्वर्ग में जाना है, लेकिन स्वर्गवासी नहीं होना है, मतलब शरीर नहीं छोड़ना है। कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर रोते पीटते हैं। एक तरफ तो बुलाते हैं बाबा आकर के हमको यहाँ से ले जाओ, इस शरीर से मुक्त करो, परंतु जब मुक्त करते हैं
तो रोते चिल्लाते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं परंतु समझते नहीं हैं। सावित्री सत्यवान की कहानी है। वह तो एक की आत्मा को ले जा रहे थे परंतु सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। वो अपने पति को ले जाने नहीं दे रही थी। फिर अंत में उसने वरदान मांगा कि मुझे पुत्र हो। तो यमराज ने कहा ठीक है। फिर उसने कहा जब आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मैं पुत्र को कैसे जन्म दूंगी। तो उसने युक्ति से अपने पति को यमराज के चंगुल से छुड़ा लिया। तो बाबा कहते हैं कि एक आत्मा की कहानी है वो तो, कि वो अपने पति को सावित्री ले जाने नहीं दे रही थी। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो शरीर में मोह होने के कारण आत्मा छोड़ना नहीं चाहती। शरीर से सबसे ज़्यादा मोह है आत्मा को। डॉक्टर को कहते हैं ऐसी दवाई दो जो हम तंदुरुस्त हो जाए, फिर से ठीक हो जाए। ये शरीर चलने लगे, अभी जाना नहीं है। शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते। साथ में फिर कहते भगवान आओ, आकर हमको साथ ले जाओ। दुख से छूटना भी है, लेकिन देखो आत्मा वेंटिलेटर पे रहती है तो भी कितनी कोशिश करते हैं अंत तक उसको बचाने की। तो वंडरफुल बात है ना। बाबा कहते हैं कि साथ में फिर कहते भगवान आओ, आकर हमको साथ ले जाओ। वंडरफुल बात है ना। अभी तुम खुशी से चलते हो, है सब खुशी खुशी चलने को तैयार। मनुष्यों का तो दुनिया में मित्र संबंधियों आदि में मोह है। अब पूछते हैं क्या तुमको मित्र संबंधियों आदि से छुड़ाऊं? ले तो जाऊं, फिर तुम इन संबंधियों की याद छोड़ो। अंतकाल अगर बच्चों आदि को सिमरेंगे तो फिर ऐसा जन्म मिल जाएगा। सुअर के बहुत बच्चे होते हैं ना, कि अंतकाल जो स्त्री सिमरे वेश्या योनि वलवल उतरे। अंतकाल जो बच्चे सिमरे तो सूकर योनि वलवल उतरे। अंतकाल जो पुत्र सिमरे सूकर योनि वलवल उतरे। और अंतकाल जो धन सिमरे तो सर्प योनि वलवल उतरे। और अंतकाल जो नारायण सिमरे देवता योनि वलवल उतरे। तो जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है, वैसा जन्म होता है। बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को इस शरीर से अलग कर मैं ले जाऊंगा, फिर तुमको मित्र संबंधियों आदि की याद तो नहीं पड़ेगी। पिछाड़ी में एक बाप को ही याद करना है, पुनर्जन्म में तो फिर यहाँ आना नहीं है। इसलिए देह सहित सबको भूलते जाओ, मुझ एक बाप को याद करो। जब तक तुम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक तुमको ले नहीं जा सकता हूँ। पवित्रता का स्टैंप लगना बहुत जरूरी है। अब मैं तुम आत्माओं को लेने आया हूँ, परंतु तुम्हारे ऊपर विकर्मों का बहुत बोझा है। यह आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाप परम धाम से आए हैं पराये देश में। अपना देश स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें तो उनको आना नहीं है। यहाँ तुम दुखी होकर बुलाते हो मुझे, तो एक ही समय आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाना है। चाहे खुशी से चलो चाहे नाराजगी से चलो, चलना है जरूर। अब राजी खुशी जाओ और या फिर सजा खा के जाओ, या तो योग बल और या फिर सजा बल। जाना तो पड़ेगी। अब बाबा आए हैं तो बाबा तो सबको लेकर जाएंगे, एक भी आत्मा को नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं चाहे खुशी से चलो चाहे नाराजगी से चलो, चलना है जरूर। चॉइस आपकी है कैसे जाना है। बेहद का बाप कालों का काल आत्माओं को वापस ले जाते हैं। गोया सभी मनुष्यों का विनाश करने आते हैं। पति पत्नी होते हैं, पत्नी का पति मर जाए तो कितना रोती है। अभी कहते हैं हमको ले चलो, हमें कुछ नहीं चाहिए, परंतु तुम पतितों को ले नहीं जा सकते, इसलिए पावन बनाने आया हूँ। पावन तब बनेंगे जब अपने को अशरीरी समझेंगे, देह सहित देह के सब संबंध भूलेंगे, मुझ एक बाप को याद करेंगे, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। युक्ति तो बहुत अच्छी बतलाता हूँ, कल्प कल्प, हर कल्प में बाबा युक्ति बतलाते हैं।
कि देह सहित देह के संबंधों को भूलो, अपने को अशरीरी समझो, क्योंकि अब जाना है शरीर छोड़कर। तुम जानते हो यह सब शरीर खाक हो जाएंगे। होलिका होती है तो उसमें धागा जलता नहीं है, तो आत्मा भी जलती नहीं है। बाकी इस भंभोर को आग लगनी है। सभी शरीर जलकर खाक हो जाएंगे और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। वो कोकी बनाते हैं ना, उसमें धागा डालते हैं रोटी, तो वो जल जाती है, धागा रह जाता है। मतलब शरीर खत्म हो जाएगा और आत्मा निकल के चली जाएगी, आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्माओं को शुद्ध बनने के लिए निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह होते भी अपने को आत्मा समझ बाप के साथ योग लगाना है। देह में रह के ही तो हम योग लगा सकते हैं ना, लेकिन देह को भूलना है। जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाते हैं, कहते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, तत्व से बुद्धि योग लग जाता है। ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, समझते हैं तत्व से अथवा ब्रह्म से हम योग लगाते लगाते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए हम उनको ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कहते हैं। तत्व का ज्ञान है, तुमको ज्ञान है हम आत्माएं तत्व में रहती हैं। ब्रह्म तत्व में रहते हैं ना, ब्रह्मलोक में। वह समझते हैं हम उस तत्व में लीन हो जाएंगे। अगर कहें हम जाकर वहाँ रहेंगे तो भी ठीक है, आत्मा लीन तो होती नहीं है। बुदबुदे का मिसाल देते हैं, लेकिन वह तो रॉन्ग है। पानी की एक बूंद यदि समुद्र में डाली तो उसी में मिक्स हो जाएगी ना, लीन हो गई, वो तो फिर खो गई, उसका अस्तित्व तो नहीं है। और हम कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं कि बुदबुदे का मिसाल देते हैं, लेकिन वह तो रॉन्ग है। ज्योति में लीन होने की बात ही नहीं। कहते हैं ना, बुदबुदा समा गया सागर में, ज्योति ज्योति में लीन हो गई। तो अविनाशी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है, जो कभी विनाश हो नहीं सकता। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं, बाकी वापस तो कोई जाते नहीं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेते रहते हैं। वृद्धि होती जाती है, पुनर्जन्म भी होता है और नई आत्माएं भी आती हैं। सबको सतो रजो तमो से पास होना ही है। ड्रामा में यह सब नूंद है। अभी तो देखो बीमारियां भी कितनी अनेक प्रकार की निकली हैं, पहले इतनी नहीं थी। ड्रामा में यह सारी नूंद है, इसका रिहर्सल हमने देखा ना। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा आया ही है सब आत्माओं को वापस ले जाने। कहते हैं बाबा हमको वापस ले चलो। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो सबको मिलनी है, परंतु सब सतयुग में तो नहीं आ सकते। जो जो जिस समय पर आते हैं उसी समय उस धर्म में ही फिर आना पड़ेगा। तुम जानते हो फलाने फलाने धर्म फलाने टाइम पर आते हैं। कौन सा धर्म कब आता है ये पता है, 7 डेज कोर्स में ही बताते हैं। तो बाबा भी कल्प पहले मुआफिक आया हुआ है, इतनी सब आत्माओं को वापस ले जाएंगे। इस धरनी को कितनी खाद मिलनी है, इतने शरीर छूटेंगे तो खाद ही तो बनेगी ना। नई दुनिया को भी खाद चाहिए ना, तो सब मनुष्य जानवर आदि खत्म हो खाद बन जाएंगे। फिर सतयुग में कितना अच्छा फल देते हैं, जो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। सब तत्व तत्व में मिल जाएंगे, प्रकृति सतो प्रधान हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा कालों का काल है। सब कहते हैं बाबा हम खुशी से आपके साथ चलते हैं, हमको ले चलो। हमको यहाँ बहुत दुख है, यह है ही दुख देने वाली दुनिया। दुख धाम में एक दो को दुख देते रहते हैं, अपार दुख है। अब तुमको सुख में ले जाने आया हूँ। अब एक को याद करेंगे तो वर्षा पा सकेंगे, नहीं तो राजाई का वर्षा पूरा पा नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाप आकर राजाई का सुख देते हैं,
और कोई भी धर्म स्थापक राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। यह तो राजधानी स्थापन कर रहे हैं गुप्त वेश में। क्या काम चल रहा है यहाँ पे? रूहानी गवर्नमेंट कौन सी राजधानी स्थापन कर रही है? देखो, किसी को पता भी नहीं है। कोई को पता नहीं है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, शरीरधारी देवताएं कहाँ से आए, जबकि कलयुग में असुर थे। असुरों और देवताओं की लड़ाई तो चली नहीं है। न लड़ाई की बात है, न विकार की कटारी चलती है। फिर क्यों दिखाते हैं लड़ाई लगी? मूंझ गए हैं, है ना? हमारी लड़ाई है विकारों से, तो सूक्ष्म लड़ाई है, लेकिन देवता और असुरों की लड़ाई दिखा दी तो बाबा कहते हैं मूंझ गए हैं। सृष्टि तो वही है, सिर्फ समय बदलता है। यह है बेहद का दिन, बेहद की रात। सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है। वहाँ तो लड़ाई होती नहीं, परंतु वह राजधानी उन्हों को कैसे मिली? कलयुग में तो राजधानी है नहीं। कहते हैं बाबा वंडरफुल है, आपकी स्थापना का कर्तव्य। इतने बच्चों को सुखी बनाते हो, है ना? बाबा ने देखो कमाल कर दिया। बाकी हाँ, अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा सुखधाम में तो भेजते हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ से पद मिलता है। तुम जानते हो 5000 वर्ष बाद परम पिता परमात्मा आते हैं। भल करके कोई प्रभु, कोई गॉड कहते हैं। पिता तो है ना। पिता कहना कितना अच्छा है। ईश्वर हमारा पिता है। सिर्फ प्रभु कहने से इतना मजा नहीं आएगा। गॉड कहने से सर्वव्यापी समझ लेते हैं। फादर कहा जाए तो सर्वव्यापी कह न सके। पिता थोड़ी सर्वव्यापी हो सकता है। भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह बोलो तो कहते हैं सब जगह है। तो बाबा कहते हैं फादर कहा जाए तो सर्वव्यापी कह न सके। अब तुम आत्माएं सुन रही हो, समझती हो हमारा बाबा आया हुआ है, हमको योग से पवित्र बना रहे हैं। तो बाप टीचर सतगुरु को याद करना पड़े। BTS। यहाँ बच्चों को भासना आती है सम्मुख रहने से। हम तो आत्मा हैं, इस शरीर से पाठ बजाते हैं। बाबा हमको लेने आए हैं। हम पुरुषार्थ करते हैं बाबा से योग लगाएं। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। देखो, अंतमति यदि बाबा में रहे तो गति कितनी अच्छी होगी ना। तो बाबा को याद करते करते बाबा के पास भी चले जाएंगे, बाबा के साथ भी चले जाएंगे। कोई सन्यासी जो बहुत उत्तम होते हैं तो वह भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि इतनी तपस्या करते हैं ना, साधना करते हैं। समझते हैं हम आत्मा जाकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगी। सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, इसलिए मोक्ष अथवा मुक्ति चाहते हैं। क्या है मोक्ष? शाब्दिक अर्थ क्या है मोक्ष का? मोह का क्षय। तो इस शरीर में रहते ही सबसे मोह निकल जाए, ममत्व निकल जाए तो मोक्ष का अनुभव होगा ना। तो मृत्यु के बाद का मोक्ष चाहिए या इस शरीर में रहते हुए मोक्ष का अनुभव करना है? क्या करना है? बाबा कहते हैं कि सभी मोक्ष अथवा मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि संसार में बहुत दुख है, इसलिए मोक्ष अथवा मुक्ति चाहते हैं। उन्हों को यह मालूम नहीं रहता कि दुनिया का चक्र फिरना है। हमारा पाठ जरूर अविनाशी होना चाहिए। फिर समय आएगा तो वापस शरीर में आना पड़ेगा। तुम्हारी बुद्धि जिन्न मिसल होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बुद्धि कैसी होनी चाहिए? जिन्न के जैसे। जिन्न की कहानी कहते हैं ना, बोला हमको काम दो नहीं तो खा जाएंगे। खाली बैठा था, बोला काम बताओ नहीं तो मैं तुम्ही को खा लूँगा। फिर उसको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तुमको भी बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। माया तो जिन्न है ही, लेकिन हमारी बुद्धि जिन्न मिसल होनी चाहिए। मना
तीनों लोकों में भ्रमण करना है, तीनों कालों को देखना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। माया है जिन्न, योग लगाने नहीं देती है। अच्छे अच्छे पहलवान बहादुर को भी माया कच्चा खा जाती है। हाँ, रॉ खाना खाने का फैशन है ना अभी, तो देखो माया पकाती भी नहीं है, कच्चा ही खा लेगी। तुम जानते हो बाबा सिखलाने आया हुआ है। कहते हैं बच्चे अब सम्मुख आया हूँ, मुझे अब याद करो, नहीं तो माया जिन्न खा जाएगी। यह काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए। तो माया जिन्न को जिन्न बुद्धि ही खत्म कर सकती है, माना बाबा की याद में ही रहना है, तभी माया से बचेंगे। बाबा कहते हैं कि ये काम दिया जाता है तुम्हारे ही कल्याण के लिए, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझ शरीर का भान छोड़ देना है। सन्यासी माना, सन्यासी का क्या अर्थ है? देह सहित सब सन्यास, देह सहित सब सन्यास। बाकी अपने को आत्मा समझना है। तुम जानते हो ज्ञान और योग बल से बाबा हमको स्वदेवी देवता बनाते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, राजाई स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है। यह राजयोग है, यह बातें शास्त्रों में नहीं है। पांडव इतना राजयोग सीखे, फिर क्या हुआ? क्या कहानी बताते हैं? बस जाकर पहाड़ पर गल मरे। इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए, माना देह अभिमान खत्म हो गया। तो फिर कैसे पता पड़े कि राजाई कैसे स्थापन हुई? अब इन बातों को तुम समझ सकते हो। बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो और ट्रस्टी बनकर श्रीमत पर चलो। करना क्या है? बाबा को याद ही तो करना है। सब कुछ यूज करते हुए खुद को ट्रस्टी समझना है, श्रीमत पर चलना है। हर बात में राय लेते रहो। बच्चों आदि की शादी करानी है, मना थोड़ी करते हैं। हर एक का हिसाब किताब अलग है। जैसे जैसे जो बच्चे हैं उनका हिसाब देख राय दी जाती है। कहेंगे बच्चों की शादी करानी है, भल करो। पैसा तुम्हारे पास है तो मकान भल बनाओ, मना नहीं है। मकान आदि बनाए, बच्चों की शादी आदि कराकर हिसाब चुकतो करो। जिसका लौकिक में जितनी भी आत्माओं के साथ हिसाब किताब है तो उसको चुकाओ, हिसाब खत्म करो। अभी समझते हैं कौन अच्छा पद पा सकते हैं, कितना डिफिकल्ट है। इसमें बड़ी दूरांदेशी बुद्धि चाहिए, दूरांदेशी बुद्धि। तीनों कालों को जो देख सके, तीनों लोकों में आ जा सके बुद्धि से, वो बुद्धि है दूरांदेशी बुद्धि। सोच समझ कर कर्म करना, क्या फल होगा वो सोच कर कर्म करना, तीनों कालों को ध्यान में रख के, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो राजाई पानी है, कम बात थोड़ी है। जब तक काम खलास हो जाए, बच्चों आदि का हिसाब चुकतो कर छुट्टी करो। बाबा कहते हैं कि राजाई पानी कम बात थोड़ी है। जब तक काम खलास हो जाए, बच्चों आदि का हिसाब चुकतो कर छुट्टी करो। कोई से हिसाब है, कर्जा है, वह तो पहले उतारो। कब खुद शरीर छोड़ देंगे पता ही नहीं चलेगा। और जितना कर्जा लिया होगा नहीं चुकाया तो पता नहीं किस जन्म में कितना चुकाना पड़ेगा। इसलिए तुरंत हिसाब क्लियर करना चाहिए। यह भी समझने की बात है, कन्याओं को कोई बोझा नहीं होता है। क्रिएटर को सब काम खलास करना है, क्रिएटर को सब काम खलास करना है। हमें भी बाबा कह रहे हैं अपना हिसाब किताब खलास करो, काम खलास करो, फिर बाबा वारिस बना सकें। आप लौकिक जिम्मेवारी से जब निवृत्त होकर बाबा के पास आओगे तब तो बाबा यूज करेंगे ना, तब तो सेवाधारी कहलाएंगे सच्चे, कि बाबा जो कहेंगे वैसी सेवा करनी है। फिर बाबा वारिस बना सके, माया भी अच्छी रीति खटकाएगी। आसान है, सब छोड़कर आना। छोड़ना मना बुद्धि से छोड़ना है।
लेकिन माया भी अच्छी रीति खटकाएगी। परंतु तुम यह भी समझते हो बाबा तो बहुत मीठा है, सबको पवित्र बनाए वापस ले जाने आए हैं। ऐसे बाप में तो बहुत लव होना चाहिए। मीठी चीज़ है ना। आजकल मीठा ही नहीं खाते हैं, इसलिए बाप को याद ही नहीं करते, क्योंकि बाप तो मीठा है ना। सतयुग में अपार सुख है, इसलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। बाबा को याद करेंगे, स्वर्ग को याद करेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। खाओ ये मीठा सब। बाबा कहते हैं सतयुग में अपार सुख है, इसलिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, कितना मीठा नाम है। जो पास्ट हो जाता है उसका फिर भक्ति मार्ग में नाम बाला रहता है। सतयुग त्रेता में तो यह बातें नहीं होती। तो बाबा ने जिन्न का काम दे दिया है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, नहीं तो माया रूपी जिन्न तुमको खा जाएगा। याद करना पड़े। आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। 8 घंटा तो शरीर निर्वाह के लिए चाहिए, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो। 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। 8 घंटा बाबा कहते हैं ना कि अपने शरीर निर्वाह के लिए कर्म करो। 8 घंटा नींद आदि अन्य कर्म, और फिर 8 घंटा बाबा कहते हैं मुझे याद करो। और जो भी कर्म करते हैं वो बाबा की याद में करें तो फिर याद के खाते में जमा हो जाता है। बाबा कहते हैं ना कर्म योगी हो। फिर तुम पुरुषार्थ करो। 8 घंटा अपने पुरुषार्थ के लिए भी निकालो। अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए। यह शरीर तो पुराना है, इससे ममत्व मिट जाना है। हो गया ना अब सब कुछ बाबा का। मैं ही बाबा का हो गया तो फिर मेरा क्या बचाना। तो बाबा कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो बस हम बाबा के बन गए। यह शरीर तो पुराना है, इससे ममत्व मिट जाना है। मिटते मिटते याद करते करते अगर किसका ममत्व रह गया तो राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। आत्मा अटक जाती है फिर शरीर में। विश्व का मालिक बनने में मेहनत चाहिए। तो कौन सी मेहनत करनी है? बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करना है। बाबा आया है दुख धाम से लिबरेट कर ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर और गाइड पतित पावन कहते हैं। पंडा भी है। समझाना है रावण राज्य का विनाश और राम राज्य की स्थापना करने बाप को आना पड़ता है। वही शांति की स्थापना करते हैं। उनके जो मददगार बनते हैं उनको पीस प्राइज मिलती है। कल भी बाबा ने कहा ना बहुत इजाफा मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो पीस प्राइज चाहिए। पीस स्थापन करने वाला ही पीसफुल राज्य देते हैं। वही मोस्ट बिलवेड बाबा है जो हमको कल्प कल्प वर्षा देते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। तुम जानते हो श्री श्री से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? बाबा। हमको बनाते हैं श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी श्री नारायण। 21 जन्मों के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। तो राजधानी में जाना है ना, महल की बुकिंग करानी होगी। तो करो ऐसा पुरुषार्थ। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दूरांदेशी बन कर्म बंधन को समाप्त करना है। कोई भी हिसाब किताब व कर्जा है तो उसे उतार हल्का बन वारिस बन जाना है। दूसरा, कर्म योगी बन कर्म भी करना है, साथ साथ 8 घंटा स्व के पुरुषार्थ में देना है। सभी से ममत्व जरूर मिटाना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो,
सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो। सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। कौन रह सकते हैं बाबा के दिल में? जो घर गृहस्थी में रहते, अपने घर को बाबा का सेवा स्थान समझे। जो भी संबंधी हैं, जितनी भी आत्माएं रह रही हैं, उनसे सेवा का संबंध है, सब बाबा के बच्चे हैं। इस तरह से यदि सेवा की धुन में रहेंगे, निभाएंगे हम, तो बाबा के दिल तख्त नशीन बनेंगे। बाबा समझाते हैं, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है। उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसी सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। कौन सा वृक्ष? यज्ञ जो है, ये जो बाबा वृक्ष लगा रहे हैं, कलम है ना, सैपलिंग लग रही है ना, तो ये वृक्ष सतयुगी वृक्ष, इसमें यदि हम सहयोग देते हैं, समर्पित बुद्धि से कर्म करते हैं, बाबा की मदद करते हैं, तो बाबा कहते वृक्ष फलीभूत होता है। काम तो जल्दी हो गई, यज्ञ संपन्न हो गई, साथ ही साथ हम ऊंचा स्थान भी प्राप्त करते हैं, ऊंच पद भी मिलता है हमें सतयुग में। और बाप के दिल तख्त नशीन, माना जो अभी अपने भ्रिकुटी अकाल तख्त पर सदा विराजमान रहते हैं और बाप दादा के दिल तख्त पर वही चढ़ते हैं, और बाबा के दिल पर चढ़े माना भविष्य में राज्य भाग्य में ऊंच पद मिलना ही है, रॉयल फैमिली में आना ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि समर्पित भाव से सेवा करो और बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनो। स्लोगन है, कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। बुद्धि की शक्ति कहाँ पर व्यर्थ होती है? कितना हम सोचते हैं, कितना व्यर्थ सोचते हैं, कितना अनर्गल बोलते हैं। हाँ, एक के बाद एक विचार आते जाते हैं, व्यर्थ में हम इतना बोलते जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। तो कैसे लेन चेंज करनी है, कैसे ब्रेक लगाना है, कैसे अपने ड्राइव को स्मूथ करना है, वो तो गाड़ी चलाने की बात हुई। ये जीवन रूपी गाड़ी है, इसमें कब लेन चेंज करनी है, कब ब्रेक लगाना है, ये बखूबी आना चाहिए हमें। जब अच्छे से गाड़ी चलाते तब लाइसेंस मिलता है ना, टेस्ट में पास होते हैं तो लाइसेंस मिलेगा हमें सतयुग में जाने का। तो टेस्ट तो देने ही है, पेपर तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमें युक्तियाँ सीखनी हैं। अव्यक्त मुरलियों में बहुत विस्तार से बाबा ने हमें ये युक्तियाँ सिखाई हैं। तो अब अपनी बुद्धि की शक्ति को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला है, कालों का काल आ गए हैं, अब तो सबको जाना ही है। तो कालों का काल महाकाल आए हैं, हमारे बुलाने पे आए हैं, दुखी नहीं होना है, खुशी खुशी जाना है। दूसरा, जिन्न मिसल बुद्धि हो, हमेशा बाबा की याद में दौड़ते रहना है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर चक्कर लगाने हैं। कैसे? बुद्धि से, तीनों लोक में, तीनों काल में स्वदर्शन चक्र फिराना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है, अशरीरीपन का अभ्यास करना है। कहाँ समय मिलेगा व्यर्थ के लिए? मार्जिन ही नहीं है। तीसरा, पीस प्राइज, बाबा ने कहा पीस प्राइज मिलेगा।
जो अभी पीसफुल रहेंगे उनको ही पीस प्राइज मिलेगा, मतलब शांति की दुनिया में, सुख की दुनिया में जाएंगे। चौथा है बाप दादा के दिल तख्त नशीन। घर गृहस्थी में रहते समर्पित बुद्धि से अपनी जिम्मेवारियां निभानी है। बंधन नहीं समझना है, अब सेवा का संबंध है। और पांचवा है संकल्पों को मोड़ना और ब्रेक लगाना आना चाहिए। अब व्यर्थ में शक्ति नहीं गंवानी है। ओम शांति।